देखिए, जब बीजेपी जब चुनाव हारती है, कोई ना कोई नई मुद्दा लाती है, उसके पास विकास का मुद्दा नहीं है। ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के बाप का राम है। राम का मतलब पप्पू यादव। तेजस्वी जी जब कोई घटना घटती है, कभी ट्वीट आपने देखा? 3 दिनों के तक तेजस्वी जी दंगा में कहाँ थे? वो डिप्टी सीएम है या नहीं? डिप्टी सीएम या सीएम निकल के जाते तो दंगा रुकती? भैया, हम छेड़ेंगे नहीं, कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में बिहार शरीफ और सासाराम में हिंसा हुई, आगजनी हुई। नीतीश कुमार ने कहा कि ये सारी साजिशें बीजेपी के द्वारा रची गई थी। मेरे साथ पप्पू यादव हैं, विस्तार से बात करते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में जो कुछ भी हुआ रामनवमी के लेकर के ये बीजेपी की साजिश थी। देखिए, जब बीजेपी जब चुनाव हारती है जी, तो कोई ना कोई नई मुद्दा लाती है, उसके पास विकास का मुद्दा नहीं है। बोला ठोक देंगे, लटका देंगे, मरवा देंगे, रोपिएगा बबुल, खाइएगा खजूर। लेकिन जो गलत करेगा उसको लटका दिया जाएगा। गुजरात में दंगा हुआ, जी, नरेंद्र मोदी थे ना, काहे नहीं संभला? अब कह रहा लटका देंगे। बिहार जाइएगा तो बिहार की बात कीजिएगा ना, 2 ही जगह क्यों हुई? अब सीमांचल गए, वहाँ गाली गलौज। आप दोबारा जा रहे थे, यहाँ ठोक रहे हैं, यहाँ लटका रहे हैं। आप विशेष राज, विशेष पैकेज, बाढ़ पर, मनरेगा के पैसे पर, फूड प्रोसेसिंग पर, बंद पड़े फैक्ट्री पर, पलायन पर, हेल्थ पर, एजुकेशन पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। कभी बिहार और बिहारी के बारे में नहीं करते हैं। तमिलनाडु और गुजरात में बिहारी पीटा जाता है, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। बस एक ही मुद्दा है, हिंदू मियाँ। ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार का एक फेलुअर प्रशासन है। पहले सुनिए, पहले इनसे यह पूछिए कि रामनवमी में कभी दंगा इतना होता था? अब पर्व में डर, मौत और नफरत क्यों होने लगा? होली हो तब, दीपावली हो तब, ईद हो तब, बकरीद हो तब, रामनवमी हो तब। नीतीश कुमार से न पूछिएगा तो सर पूछेंगे इससे ना कि राम मेरा है ना, ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के बाप का राम है। राम का मतलब पप्पू यादव। हम उस कैरेक्टर से जीते हैं ना। इनके हाथ में आप हमको एक बात बताओ सीधा। जी, राम गायब, सीता गायब, लक्ष्मण गायब, भरत गायब, शत्रुघ्न गायब। ये मोच दाढ़ी वाला हनुमान कहाँ से आ गया? और वो भी केसरिया पर, जबकि लाल झंडा था। और एक ही तरह का तलवार कहाँ से आया? एक ही झंडा, केसरिया। कौन है इसके पीछे? साजिश कहाँ से रची गई? और हम लोग के बाप दादा, हम लोग कभी लाठी भाला लेकर के नहीं निकलते थे रामनवमी में, किसी चीज़ में। और जब 2 पर्व है जी, रमजान भी और रामनवमी भी, किसको बेनिफिट है? कौन है वो लोग जो दंगा और जातीय उन्माद करते हैं? ओवैसी ने सर कहा, पहले सुनिए ना, जी, कौन है वो लोग जो दंगा में बेनिफिट किसको है? ना सनातनी हिंदू को, ना मुसलमान को, ना जादव को, ना भूमिहार को, ना राजपूत को। जातीय उन्माद में जब कोई मरता है तो कौन मरता है? किसको बेनिफिट है? ये सारा बेनिफिट पॉलिटिकल पार्टी को है, पॉलिटिशियन को है। तो दंगा में सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होता है? बीजेपी। और जहां अमित शाह जी जा रहे हैं दोनों जगह, जहां 70-80% मुसलमान, ज़्यादा बैकवर्ड 90% है, वहां पत्थर काहे नहीं चली? हम पैदल चले रामनवमी में पूर्णिया में, आप पे नहीं चली पत्थर। वही तो मैं कह रहा हूँ कि पत्थर, वहाँ कहाँ पत्थर चली? किशनगंज में कहाँ चला? सासाराम में जवाहर प्रसाद XMLA जो दंगा के प्रायोजक की है। और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद, वो गाना, एक ही कैसेट, एक ही गाना, एक ही आवाज, उस लड़की की आवाज, और गाली गलौज गाने में, नफरत। और उसके बाद कंप्लीट रूप से साजिश। अच्छा, अब अमित शाह जी हिसुआ में गए, जी, बिहार शरीफ को टारगेट क्यों किया? नीतीश कुमार जी, मैं मानता हूं कमजोरी मेरी है, फेल्योर। जब बात आएगी तो मुख्यमंत्री जी पर यह सवाल होगा, क्योंकि वो कस्टोडियन हेड है। अच्छा, तेजस्वी जी कहाँ थे? तेजस्वी जी भी ट्वीट कर रहे थे। कब? 3 दिन के बाद। अच्छा, किस दिन ट्वीट किए? तेजस्वी जी NRC में नहीं, तेजस्वी जी विकलिस में नहीं, तेजस्वी जी दिल्ली के दंगा में नहीं। तेजस्वी जी जब कोई घटना घटती है, कभी ट्वीट आपने देखा? जब वो शराब में मरे तब नहीं गए, जब जादव राजपूत हुआ तब नहीं गए, शहाबुद्दीन का प्रकरण आया तब नहीं गए, कब गुजरात में हुआ तब नहीं गए, तमिलनाडु के मुद्दे 3 दिनों के तक तेजस्वी जी दंगा में कहाँ थे?
वो डिप्टी सीएम है या नहीं? वो काम कर रहे होंगे, ऑफिस में ही काम सर करेंगे ना। डिप्टी सीएम थे तेजस्वी जी या नहीं? उनको जाना चाहिए था कि नहीं? ना वो जिसका वो वोट लेते हैं उसी से आपको उनको लगता है कि हम मुसलमान के बारे में कुछ बोल दिए, अन्य जाति के वोट कहेंगे। बाप रे बाप भाई, इसमें हिंदू मुसलमान के दंगा में मुसलमान क्या करेगा या हिंदू क्या करेगा? ना हिंदू ना मुसलमान। अब यादव राजपूत के झगड़ा में ये इनको लगा कि राजपूत के तरफ जाए कि यादव के तरफ, बाप दोनों तरफ जाते हैं, लेकर के डर जाते हैं। भाई वोट की राजनीति में जस्टिस गायब हो जाए, न्याय गायब हो जाएगा। आप सही को सही बोलेंगे ना। लालू यादव होते, हम और लालू यादव थे, दंगा में चले गए सीतामढ़ी, हम दंगा में बिहार शरीफ चले गए। इसके पहले 2 बार दंगा हुआ, दोनों बार वहीं थे, हम लालू यादव सीतामढ़ी में थे। यदि डिप्टी सीएम या सीएम निकल के जाते तो दंगा रुकती किसी भी कीमत पर? ओवैसी ने पहला सवाल मेरा सीधा है और बहुत क्लियर जी कि हमें आप इसको जांच करा लो हाई कोर्ट के जज से। ठीक है। और दूसरी बात, हमें ये बताओ कि अमित भाई कितने को लटकाओगे? ये बिहार है, ये गुजरात नहीं है। यहाँ कोई चूड़ी पहन के नहीं बैठा है। बिहारी को जो गुजरात में पीट के भेज दिए थे, ये बहुत गलतफहमी में अमित भाई नहीं रही। बदला लीजिएगा। बदला? आप बिहारी को गाली गलौज कीजिएगा कि एक उल्टा के मारेंगे, इसमें बदला बिहारी क्या करेगा? गाली गलौज सुने सब दिन। जब जाते हो आप लोग भी लटका दीजिएगा। किसको लटकाएगा? भैया हम छेड़ेंगे नहीं, कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। छोड़िएगा नहीं? कोई, मैंने क्या कहा ना, छेड़ेंगे, और जो छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार फेलियर सरकार अच्छा, है एक बात बताइए, और मुसलमान BJP बिहार में डरा हुआ है। नीतीश कुमार सर्टिफिकेट देगा नीतीश कुमार को ओबीसी? नरेंद्र मोदी जब गुजरात के दंगा के बाद पीएम बने कि नहीं? और नीतीश कुमार रिजाइन किया था कि नहीं जब ट्रेन में बमबास्ट हुई थी? तो नीतीश कुमार कब सेकुलरिज्म पर अश्वनी चौबे के बेटा को जेल भेजा था कि नहीं, जबकि बीजेपी की सरकार में थी, और भेज दिया जेल भागलपुर के दंगा में? ये सर्टिफिकेट कभी कांग्रेस को देने लगते हैं। ये नवाब साहब नवाब हैं जी, नवाब हैं। और ये बैठ करके जो सेकुलर, ये कानून संविधान से चलता है देश नवाब साहब, कानून से। ये गीता कुरान बाइबिल से नहीं चलता है। गीता कुरान बाइबिल से हम जीते हैं। ये इस्लाम को तो जानते नहीं ओबीसी, या बस अपनी राजनीति करते हैं। जब दंगा हुआ था किशनगंज में, ओबीसी थे पप्पू यादव, हमने खोला, हमने गाली सुनी। जब किशनगंज अररिया में बाढ़ आता है तो पप्पू यादव, साबुद्दीन की बारी आता है तो पप्पू यादव, तेजस्वी चुप। आप जो एक तरफा अब पप्पू यादव जादव करने लगे, राजपूत को गाली देने लगे। आप जादव नहीं करते हैं? इस जन्म में नहीं। इंसानियत, मानवता, जादव पर हमला होगा बचाने जाएंगे, तंग होंगे गरीब आदमी बचाने जाएंगे। अब सीधा लैंग्वेज है मेरा। नवाब साहब 4 साल तक कहाँ रहते हैं? जब अमित शाह जाते हैं सीमांचल तो ये हो जाता है। मेरा सवाल सीधा है कि आप सर्टिफिकेट बांटिएगा टोपी पहनने का। इस्लाम को पप्पू यादव जानता है और हम इस्लाम को मानते हैं, हम रामायण को मानते हैं। आप मुसलमान हो सकते हैं, इस्लाम को नहीं जानते। मेरा सीधा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है नवाब साहब से कि सबके घर आईडी ईबी सीबीआई जाता है, आपको कहना आज तक पूछताछ किया? आपको कहाँ से पैसा आता है, क्या आता है, आपको क्यों नहीं पूछताछ करता है? प्रधानमंत्री मानो अभी कर्नाटक के चुनाव में हजारों सीबीआई भेज दिया, ईडी भेज दिया। सारे नेताओं को ईडी सीबीआई लगता है, आप पर क्यों नहीं लगता है? आप इसका जवाब दीजिएगा। आप बड़े, मेरा आग्रह है कि आपके भाई गाली गलौज करते हैं, एक तरफा बात करते हैं, तो इससे देश में क्योस पैदा होता है कि नहीं? तो बीजेपी और आप में क्या अंतर है? मतलब एजेंट हैं दोनों एक दूसरे? नहीं, बीजेपी और आप में क्या अंतर है? एजेंट की बात हम नहीं करेंगे। बीजेपी भी गाली देगा, आप भी गाली गलौज करिएगा, तो अंतर क्या बचेगा? तो सर्टिफिकेट मत दीजिए ज़्यादा। और बहुत क्लियर है मेरा कि इसकी जांच हाई कोर्ट के न्यायाधीश से करा लिया जाए, बहुत पता चल जाएगा। सुशील मोदी जो फर करते हैं ना,
न्यायाधीश तो पता चल जाएगा, और औकात का पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन लोग थे। बिल्कुल इन्वॉल्व थे। अमित शाह जी के आने के पहले ये घटना घटी, और इसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS की भूमिका है। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू।